हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एमलिक्यूर डीएस के बारे में। जो एमलिक्यूर डीएस जो एक सिरप आती है वेटरनरी के अंदर, इस सिरप को देकर के आप अपने जो बकरियां हैं उन्हें कैसे मोटा तगड़ा कर सकते हैं, कैसे वज़न बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी भूख बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको किस तरह की दिक्कतें हैं उसमें यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक जो दवा बता रहा हूँ मैं आपको, एमलिक्यूर डीएस, ये पूर्णतः आयुर्वेदिक दवा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। मिलने के लिए आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन इसका उपयोग आप कई गुना रिजल्ट आप अपने बकरियों में पा सकते हैं। देखो किस तरह की बीमारी हो गई या किस तरह की यदि दिक्कतें आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिल गई या बकरों में देखने को मिल गई, उसकी वजह से बकरों में आप वजन नहीं ले पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है या अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल से आज आपको एमलिक्यूर डीएस के बारे में बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले और सबसे अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिले। देखो एमलिक्यूर डीएस क्या आती है कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो बहुत इस तरह के जो मिनरल्स इसके अंदर जो मिले हुए होते हैं, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर मिली हुई होती है, जो कि आपके पशुओं के लिए लीवर को प्रोटेक्टिव करती है। अदर भी यदि आपकी पशु में दिक्कत हो जाए तो उसको कंट्रोल करती है। देखो काम क्या करती है, यदि आपकी भेड़ बकरियों को भूख नहीं लग रही है, यदि आपकी भेड़ बकरियाँ खाना पीना प्रॉपर नहीं खा रही हैं, तो उस स्थिति में आप इस एमलिक्यूर डीएस का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। ये आपकी बकरियों की भूख बढ़ाने में एक रामबाण है। यदि आपकी भेड़ बकरियों की लीवर कमज़ोर हो चुकी है, कई बार क्या होता है कि बकरियों की लीवर कमज़ोर हो जाती है, किसकी वजह से, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि किसी चारागाह में लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से, या कहीं पर आप एक जगह स्थान पर रखते हैं, उसकी वजह से यदि आपकी भेड़ बकरियों को जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिट्टी का भाग यदि कुछ चला गया या कुछ इस तरह की अखाद्य चीज़ें यदि आपकी भेड़ बकरियों ने खा ली, या कुछ इस तरह की डिजीज़ हो गई, बीमारी हो गई, या कुछ इस तरह का यदि आपने ट्रीटमेंट करवाया या कोई इस तरह की इंजेक्शन लगवाए या कोई इस तरह की दवा दे दी, एंटीबायोटिक दवा या अदर कोई दवा, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में दिक्कत पैदा हो गई, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। यदि आपने ट्रीटमेंट करवाया, एंटीबायोटिक लगवाई है, तो उस स्थिति में भी आप इस एमलिक्यूर डीएस का उपयोग कर सकते हैं। यानी इस दवा का उपयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में यदि आपने जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए हैं, उसके बाद में यदि जिस प्रकार से बकरियों की भूख नहीं लग रही है, दिक्कत यदि पैदा हो गई है, तो उस स्थिति में आप इस एमलिक्यूर डीएस का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डिवर्मिंग कराते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, तो पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यदि आपकी बकरियां कोई भी दवा या डिवर्मिंग वाली देते हैं, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं। तो तनाव को कम करने के लिए और उसकी भूख बढ़ाने और लीवर से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसको बचाने के लिए भी एमलिक्यूर डीएस का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में इसका सबसे बड़ा रोल होता है, आपकी यदि भेड़ बकरियों में किसी तरह की यदि लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, लीवर कमज़ोर थी, फैटी लीवर था, या अदर कोई बीमारी की वजह से यदि आपकी बकरियों ने खाना पीना कर दिया है, इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत थी, या एनोरेक्सिया, यानी कई दिनों से यदि आपकी भेड़ बकरियां बीमार थी, उसकी वजह से खाना पीना नहीं कर रही हैं, या यदि आपकी भेड़ बकरियों का टेम्परेचर नॉर्मल है फिर भी खाना पीना नहीं कर रही थी, तो वहाँ पर भी आप इस एमलिक्यूर डीएस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आपकी भेड़ बकरियां बीमार हो चुकी हैं, उसको यदि आपको जल्दी रिकवरी लेना है, तो उस स्थिति में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर एमलिक्यूर डीएस जो सिरप आती है, उस सिरप का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो ये एमलिक्यूर डीएस एमिल का प्रोडक्ट आता है, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हालांकि ये महंगी ज़रूर आती है, लेकिन भेड़ बकरियों में यदि किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, कंट्रोल करती है। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियाँ स्वस्थ हैं, यानी आपकी भेड़ बकरियाँ स्वस्थ हैं, उन्हें आप भूख लगाना चाहते हैं, मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो यदि आप अपने बकरों का वजन बढ़ाना, मोटा तगड़ा करना, मोटा ताज़ा करना और भूख बढ़ाने में आप अपने से बकरे हैं जो बकरों का व्यवसाय करते हैं, उन्हें यदि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। उपयोग कैसे करना आपको ये देखना है कि एमलिक्यूर डीएस लेकर के आएँ और आप अपने बकरों को ये पिलाएँ। पिलाना कितना है, 10 से 15 ml सुबह देनी है, 15 ml आपको शाम को देनी है।
कौन से बकरे बकरियों को? जिनका बॉडी वेट 30 kg से ज़्यादा है। तो उन्हें 15 ml सुबह दे दी, 15 ml शाम दे दी। देना किस में है? डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं, या किसी में मिला करके भी आप अपने बकरों को पिला सकते हैं, या पानी के साथ घोल करके भी आप अपने बकरों को पिलाया जा सकता है। लेकिन आप ये जब देते हैं तो ये आपको लगातार 1 महीना कंटिन्यूटी आप अपने बकरों को दें। यदि आप लगातार 1 महीना यदि जिस तरह से यदि आप बकरों का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ईद के या कुर्बानी के बकरे यदि तैयार कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है कि आपको ये जिस प्रकार से 15 ml सुबह दे दी, 15 ml आपने शाम को दे दी। जो अडल्ट बकरे हैं, बड़े बकरे हैं, 30 ml तो लगातार आप अपने बकरों को जिस प्रकार से 1 महीने यानी कम से कम 1 लीटर उसे पिला दी, तो ये क्या करती है कि उसके बाद में लगातार यदि आप 1 महीना ये कंटिन्यूटी देते हैं, और उसके बाद में यदि आप अपने बकरों को यदि जिस प्रकार से वज़न बढ़ाने के लिए, उनकी शाइनिंग के लिए अच्छी मल्टीविटामिन सिरप यदि बाद में यदि आपको देते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि उस स्थिति में आपके बकरों की जो लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है वह कंट्रोल हो जाती है। साथ में ये क्या करती है कि इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रिपेयर करती है, और साथ में आपके बकरों की ब्लड में RBC हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाती है, जिससे बकरों में अच्छी शाइनिंग भी आती है, चमक आती है। यदि बकरे आपके प्रॉपर खाएंगे पिएंगे, यदि ज़्यादा मात्रा में खाएंगे पिएंगे, तो उनका वज़न भी बढ़ेगा। तो ये क्या करती है कि जिन बकरों को वज़न लेना चाहते हैं, या जो बकरे कमज़ोर हैं, या जो बकरियां कमज़ोर हैं, तो उन स्थिति में आप इस एमलिक्यूर DS का उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। बीमार होने से पहले भी करवा सकते हैं, यदि बीमार हो गया या कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भी आप करवा सकते हैं। यानी किसी भी तरह से आप इसका उपयोग करें, सभी तरह के भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहती है। इसी तरह से यदि आपकी जो बकरियां हैं उनको यदि आप दूध बढ़ाने के तौर पर, यदि जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनका दूध बढ़ाने के तौर पर यदि उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये दे करके आप अपने जो बकरियां हैं उनमें दूध की मात्रा भी आप आसानी से ले सकते हैं। ये देने से आपके बकरियां जिस प्रकार से कई मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वह आपके बकरे बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगी। जिस प्रकार से अदर जो मेटाबॉलिक, जिस पर इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, या अदर कोई डेफिशिएंसी हुई है, उस तरह की दिक्कतें में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या जो बकरे बकरियां यदि जो दाना मिश्रण नहीं खाती हैं, यानी आप जो फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं वह नहीं खाती हैं, वो आनाकानी करती हैं, तो आप ये सिर्फ लगातार उसको डायरेक्ट ओरली मुँह के द्वारा आप अपने बकरे बकरियों को दें। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे सभी तरह का जो फीड सप्लीमेंट है वह आसानी से खाना स्टार्ट कर देंगी। वैसे यदि आपके जो ये बकरे बकरियों को चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान इस तरह का नहीं है। बट बैटरी जेल मिलता है, मिलने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल सकती है। तो ये वीडियो में जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर करें। यदि आपको इसी तरह की यदि कोई अदर दवा के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिख के आपको उसी के अंदर वीडियो दी जाएगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।